अलका कैसे ढूंढ रही है बेटे को उनके मैप लेके, गूगल मैप पे ढूंढ रही है। कार से जा रहे थे आप, रीवा में जाकर फंस गए। क्या गैसेस, नर्व गैसेस के नाम आप ऐसे याद रख लेना जैसे कि तीनों सगी बहनें हो आपको तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ड्रग जो या तो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को बढ़ाते हैं या फिर खुद किसके जैसा काम करते हैं? एसिटाइल कोलिन के जैसा काम करते हैं। जो डायरेक्टली काम करेंगे मींस खुद उन रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएंगे जहां पर एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड हो रहा था, वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। जो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं मींस एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन को रोककर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, दूसरा पार्ट है आपका इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ओके, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स क्या कर रहे हैं? कोलिनेस्टरेज एंजाइम को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं। जो भी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स रहते हैं वो क्या करते हैं? कोलिनेस्टरेज एंजाइम को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। यही कारण है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी कोलिनेस्टरेज। ओके, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग खुद मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे। कंप्लीट क्लासिफिकेशन को बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। सिंपल ट्रिक्स में आपको यहां पर बताऊंगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। खासकर जो मेन मेन ड्रग हैं और उससे रिलेटेड इस क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को हम यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोलिन एस्टर्स और दूसरा पार्ट है अल्कलॉइड्स। दूसरा पार्ट क्या है? अल्कलॉइड्स। ठीक है, कोलिन एस्टर्स और दूसरा पार्ट है आपका अल्कलॉइड्स। ठीक है, याद कैसे रख सकते हो आपको इसको? डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को पहला पहला लेटर ले लो यहां पे, डी ए डी, डैड, पिताजी। पिताजी अपने बच्चे से बहुत नाराज है, पिताजी अपने बेटे से बहुत नाराज थे, उसकी हरकतों से बहुत नाराज थे। तो उन्होंने उसको ट्रिक क्या बना लोगे, उन्होंने उसकी तरफ एक टेस्टर फेंक के मारा। क्या भाई फेंक के मारा? टेस्टर फेंक के मारा। एस्टर से रिलेट कर ले, टेस्टर फेंक के मारा। ठीक है, और वो बच्चा अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? उछल रहा है। क्या कर रहा है? उछल रहा है। हमारे गांव में बोलते हैं उछलने को बमकना। तो आप क्या बोलोगे इसकी ट्रिक क्या बना लोगे? बमका, BMCA। ठीक है, या अगर आप और कोई ट्रिक बनाना चाहो, नेमोनिक्स बनाना चाहो तो ABCM से भी आप बना सकते हो। ठीक है, BMCA, भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी आप बना सकते हो। ट्रिक बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं? बम का, BMCA। बी से हो जाएगा आपका बेथानेकोल, एम से हो जाएगा मैथाकोलिन, सी से हो जाएगा कार्बाकॉल, ए से हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ए से क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन। ओके, अल्कलॉइड्स। अब उसी ट्रिक को हम आगे बढ़ा लेते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग को हमने क्या बोला था? डैड। कैसे याद रखा था हमने? डैड से। तो डैड ने क्या फेंक के मारा? टेस्टर फेंक के मारा। इसलिए क्या कर रहा है? बमक रहा है। बच्चा घर छोड़ के चला गया, बेटा घर छोड़ के चला गया। अब डैड को बुरा लग रहा है। डैड ने उसे ढूंढने का काम दिया उसकी फ्रेंड को, उसकी महिला मित्र को, जिसका नाम है अलका। ट्रिक क्या बना लोगे? डैड ने बेटे को ढूंढने का काम किसको दिया? अलका को। अलका कैसे ढूंढ रही है बेटे को? उनके मैप लेके।
गूगल मैप पे ढूंढ रही है, क्या लेके ढूंढ रही है? मैप लेके। तो अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड जो डायरेक्टली एक्टिंग है, जो सीधा रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं, उनकी ट्रिक क्या बना ली हमने? मैप। एम से बहुत फेमस अल्कलॉइड है जिसकी आपने कई जगह नाम सुना, मस्कैरिन। मस्कैरिन एक लाइक इफेक्ट जिसकी कई बार हमने बात की है। तो एम से हो जाएगा मस्कैरिन, ए से हो जाएगा अरेका कैटेचू में जो केमिकल प्रेजेंट रहता है, एरिकोलिन। और पी से हो जाएगा आपका पिलोकार्पिन। पी से क्या हो जाएगा आपका? पिलोकार्पिन। क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्यों होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आप यहां समझें। जैसे क्वेश्चन आता है, पिलोकार्पिन इज बेसिकली एन एल्कलॉइड हैविंग डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एक्टिविटी। मींस कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, मस्कैरिनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये ड्रग क्या हो सकते हैं? डायरेक्टली बाइंड हो सकते हैं, खुद एसिटाइल कोलिन की जैसा इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्कैरिन हो गया, एरिकोलिन हो गया, पिलोकार्पिन हो गया, ये क्या हो गया? एल्कलॉइड्स डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में। अब हम यहां पर याद करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोलिनेस्ट्रेज। ओके, एंटी कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं हम इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एंटी कोलिनेस्ट्रेज, हम कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को यहां पर इनहिबिट कर रहे हैं। अगर हम थेरापेटिक यूज चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इनहिबिशन हमें चाहिए, मींस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अगर हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए, अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें थेरापेटिक रिजल्ट के लिए तो नहीं चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि या तो हमें इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इनका यूज करना होगा कीड़ों को मारने में, या इंसानों को कीड़ों की मौत मारने में, मींस केमिकल वॉरफेयर में। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर को दो पार्ट में। कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स। कार्बामेट्स मींस सिंपल, जहां पर आपके स्ट्रक्चर में कार्बामिक एसिड एस्टर है। कार्बामिक एसिड आप लोगों को स्ट्रक्चर सभी को पता होगा, NH2COOH। जहां पर भी आपको ये कार्बामिक एसिड दिख जा रहा है, कार्बामिक एसिड एस्टर फॉर्म वहां पे जहां पर भी दिख रहा है, वो क्या है? कार्बामेट्स। और जिनका स्ट्रक्चर अलग है वो क्या हो जाएंगे? आपके नॉन कार्बामेट्स। ठीक है, तो कार्बामेट्स और नॉन कार्बामेट्स, कार्बामेट्स इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। वाटर soluble कार्बामेट्स एंड लिपिड soluble कार्बामेट्स। इसी तरह से नॉन कार्बामेट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वाटर soluble नॉन कार्बामेट्स एंड लिपिड soluble नॉन कार्बामेट्स। लिपिड सॉल्युबल, अब यहां ये इंपॉर्टेंट याद रखना क्यों हो जाता है? लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग रहेंगे ये जल्दी किसको क्रॉस कर जाएंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब इनका मेन इफेक्ट कहां पर हम देखने वाले हैं? इनका मेन इफेक्ट आने वाला है कहां पर? ब्रेन में। और जो वाटर सॉल्युबल रहेंगे कंपैरेटिवली इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी मींस जल्दी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब इनका सीएनएस से रिलेटेड इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ये दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। वाटर सॉल्युबल कार्बामेट का एग्जांपल अगर हम लें यहां पे तो पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। एक
चीज आपको याद रखनी है हमेशा, जितने भी रिवर्सिबल कार्बामेट हैं उनके नाम में आपको ये कॉमन मिलेगा, उनके नाम में क्या लगा रहेगा, स्टिग्मेन। जितने भी आपके रिवर्सिबल कार्बामेट है सबके नाम में क्या लगा मिलेगा आपको, स्टिग्मेन। ठीक है, अब स्टिग्मेन तो इन दोनों में कॉमन है, इवन सारे कार्बामेट में कॉमन है जो रिवर्सिबल है। अब आप याद कैसे रखोगे, इसको याद रख लोगे आप, पिन। आपके पास वाटर सॉल्युबल पिन है, मींस आप उस पिन को वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, पिन कैसा है, कैसे याद रख लोगे, पिन कैसा है, वाटर सॉल्युबल, पायरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। अब यहां इंपॉर्टेंस क्यों है इस तरह के क्लासिफिकेशन का, ध्यान से देखना। पायरिडोस्टिग्मिन इज वाटर सॉल्युबल कार्बामेट reversible inhibitor of cholinesterase enzyme and acts as indirectly acting cholinergic drug। मींस जो पायरिडोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन है, इनका फिजिकल नेचर क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। केमिकली दे आर कार्बामेट। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, दे शो रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम। मींस आपका मैकेनिज्म एक्शन भी कवर हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वहां पर कवर हो रही हैं, और केमिकल नेचर भी उनका कवर हो रहा है। अब हम आते हैं लिपिड सॉल्युबल कार्बामेट। जैसे कि मैंने बोला कार्बामेट मतलब क्या लगा रहेगा, स्टिग्मिन तो लगा ही रहेगा। अब इसमें आते हैं आपके लिपिड सॉल्युबल में आते हैं आपके रिवास्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन। रिवास्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन, स्टिग्मिन तो कॉमन ही है आपका। अब यहां आपके लिए याद रखने के लिए ट्रिक वाले वर्ड कौन से हो गए, रीवा और फाइसो। पहले तो मैं आपको इनका जो नेचर है वो बता देता हूं। रिवास्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, दे आर लिपिड सॉल्युबल, मींस दे इजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, वो जल्दी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। मेन इफेक्ट कहां शो करते हैं, ब्रेन में। जैसा कि हम सभी को पता है रिवास्टिग्मिन का यूज कहां पर किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर। अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में रिवास्टिग्मिन का यूज किया जाता है। दूसरा आपका फाइसोस्टिग्मिन है, जो फाइसोस्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी है उसको रिवर्स करता है। मींस बेलाडोना पॉइजनिंग में, कहां पर, बेलाडोना पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है आपका, फाइसोस्टिग्मिन। तो यहां ट्रिक क्या बना लोगे आप, ट्रिक बना लोगे आप, कार से जा रहे थे, ट्रिक क्या बना लोगे आप, कहां जा रहे थे, कार से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, जैसे अभी लोग कुंभ में बहुत गए थे, कार से जा रहे थे, आप रीवा में जाकर फंस गए। क्या ट्रिक बना लोगे, आप रीवा में जाकर फंस गए। कहां जाकर फंस गए आप, रीवा में जाकर फंस गए। ट्रिक क्या बना लोगे आप, वहां पर रीवा में जाकर क्या हो गए, फंस गए। ठीक है, रीवा स्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन ये क्या हो जाएंगे आपके, लिपिड सॉल्युबल कार्बामेट्स। स्टिग्मिन वाले हो गए सारे आपके। अब हम आते हैं नॉन कार्बामेट पे। नॉन कार्बामेट, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अगेन हम पहले वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे। एड्रोफोनियम एंड एम्बिनोनियम। एड्रोफोनियम एंड एम्बिनोनियम, एड्रोफोनियम और एम्बिनोनियम ये आपके वाटर सॉल्युबल नॉन कार्बामेट है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल में गैलेंटामाइन, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, टैक्रीन, वेलनेक्रीन। गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, टैक्रीन, वेलनेक्रीन, ये चारों लिपिड सॉल्युबल नॉन कार्बामेट रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम है। ये चारों जो आपके हैं ये लिपिड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, मींस किसको क्रॉस कर जाएंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। और चारों का मेन इफेक्ट कहां पर होने वाला है, ब्रेन में। ये क्या है, वेल नॉन एंटी अल्जाइमर ड्रग है। चाहे आप गैलेंटामाइन की बात करें, डोनेपेजिल की बात करें, टैक्रीन की बात करें, वेलनेक्रीन की बात करें, तो एंटी अल्जाइमर 5 ड्रग अभी अभी हमने पढ़ ली है जो कोलिनेस्टर, 5 जो अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, टैक्रीन, वेलनेक्रीन, 4 तो यहां पर हो गए। इसके अलावा पांचवा आपका कौन सा है, रिवास्टिग्मिन, जो भी हमने लिपिड सॉल्युबल में यहां पर पढ़ा है। ये पांचों कहां पर यूज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर। और इसका कारण क्या है, देयर लिपिड सॉल्युबिलिटी, उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। तो ये हो गए आपके रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम।
रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो आपके रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो आपके हैं, ये हमने डिस्कस कर ली, जिनका मेन थेरापेटिक यूज है। अब हम आते हैं ऐसे ड्रग की बात करेंगे, जैसे ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जिनका थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, थेरापेटिक यूज नहीं है, जिनका जो दूसरे पर्पज में यूज किए जाते हैं। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, ओके। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। कार्बामेट्स, वहां जो हमने रिवर्सिबल में कार्बामेट पढ़े थे उनको हमने कैसे याद रखा था, नाम में क्या लगा रहता है, स्टिग्मिन। इनमें अधिकतर के नाम में कार्ब लगा रहता है, स्टिग्मिन नहीं रहता है। एक अलग है प्रोपोक्सर। तो कार्ब वाले आपके कार्बामेट्स यहां पे कार्बारिल, कार्बारिल, एलडी कार्ब, कार्बारिल, एलडी कार्ब एंड प्रोपोक्सर, ये कार्बोमेट्स हैं। और इन तीनों का ही यूज कहां पर किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स में। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को फर्दर हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स, नर्व गैसेस, एंड अदर्स। इंसेक्टिसाइड्स, नर्व गैसेस एंड अदर्स। जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड का जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, इनका यूज कहां पर होता है, तो इंसेक्टिसाइड में एग्जांपल आते हैं मैलाथायोन, पैराथायोन, मैलाथायोन, पैराथायोन एंड डायाजिनोन। मैलाथायोन, पैराथायोन एंड डायाजिनोन। नर्व गैसेस, नर्व गैसेस के नाम आप ऐसे याद रख लेना जैसे कि तीनों सगी बहनें हो, आपको नाम से ऐसा लगेगा, सैरिन, टेबन, सोमन। कौन कौन सी हो जाएगी, सैरिन, टेबन और सोमन, ठीक है। ये क्या हो गई, नर्व गैसेस। नर्व गैसेस का यूज कहां पर किया जाता है, केमिकल वॉरफेयर में। मींस बहुत लंबे समय तक बहुत सारे एंजाइम्स को रिवर्सिबली अगर आप इनहिबिट कर देंगे तो एसिटाइलकोलिन का वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा उसके एक्शन का, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, उसका एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मींस एक बार हार्ट रेट कम होती जाएगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो लोगों को मारने के लिए नर्व गैसेस का यूज, केमिकल वॉरफेयर में इसका यूज किया जाता है। तो ये इन दोनों का ही अगर आप देख रहे हैं तो थेरापेटिक यूज नहीं है। दो ड्रग जिनको अदर्स में मैंने लिखा है, ये एक्सेप्शन है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैंने ये तैयार किया है आपके लिए। तो अदर्स में दो केमिकल लिखा है जिनके बारे में, ये आपके एक्चुअली इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, लेकिन इनका उसके बावजूद भी यूज किया जा सकता है थेरापेटिक में। मींस ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर में ये दो आपके एक्सेप्शंस हैं। पहला आता है इसमें डाइफ्लॉस और दूसरा है इकोथायोफेट। एक हो गया आपका डाइफ्लॉस और दूसरा है इकोथायोफेट। ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं एज ए मायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में एज अ मायोटिक इनका यूज किया जा सकता है। वो बात अलग है कि फिर भी इनका यूज लगभग ना के बराबर है, इनका यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास बेटर मायोटिक अवेलेबल है। और इनका यूज ना करने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, इरिवर्सिबल वाली कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। मींस इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। जैसे आपकी अगर किसी परिवार से सदियों से दुश्मनी है, उनके दादा परदादा 200 साल 300 साल से दुश्मनी है उस परिवार से, तो आप उस परिवार में दो अच्छे लोग भी हैं तो भी आप उन पे पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पाएंगे। और यही कारण डाइफ्लॉस इकोथायोफेट के ऊपर भरोसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये बात अलग है कि वो यहां पर क्या है, एक्सेप्शनल ड्रग है, एक्सेप्शंस में आप उनको रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स।